राजस्थान के अंदर पंचायती राज और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। अब बहुत जल्द लॉटरी हो जाएगी और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग तय कर देगा कि कब से कब कहाँ किस किस तरीके से चुनाव होंगे। मेरे साथ हैं प्रहलाद खटाना, इनसे हम बात करेंगे। ये वही चेहरा है जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के बाहर नजर आया था जब जगन गुर्जर की मौत की खबर आई थी। इन्होंने विरोध भी किया था, प्रदर्शन भी किया था, इन्होंने अपनी बात को मजबूती के साथ रखा भी था और मांग की थी कि जांच की जानी चाहिए। अजमेर के उसी जेल से एक और आज खबर निकल के आई है जिसमें जेलर के कमरे से वीडियो कॉल किया गया है और हालांकि जेलर को अभी फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, पर एक गंभीर विषय जो है वो ये बनता जा रहा है कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में चल क्या रहा है। मेरे साथ हैं प्रहलाद खटाना साहब। क्या किस तरीके से आप देख रहे हो? जगन गुर्जर एक नाम था, जगन गुर्जर की मौत के बाद में आपने वहाँ पे आंदोलन भी किया, धरना भी दिया। अब स्थिति कहाँ तक पहुंची है? आपकी जो मांगे थी उस टाइम पे जो मानी गई थी उनकी स्थिति क्या है और भविष्य क्या है? सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि जेल के अंदर वीडियो कॉलिंग जिस तरीके से आपने कहा और जिस पर एक जेलर को सद्दाम हुसैन करके जेलर को निलंबित कर दिया। वीडियो कॉल पर निलंबित कर सकते हैं, लेकिन जगन गुर्जर धौलपुर की अगर हत्या होती है उस पर उस जेल के एक कुत्ते को भी सस्पेंड नहीं करते। ये जो दोहरा चरित्र है माननीय भजन लाल जी का, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले दिन से हमारी मांग थी, जगन गुर्जर अपराधी था, उसकी सजा वो भोग रहा था, उसका परिवार भोग रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये बता दो कि हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल अजमेर में, जिसको हाई सिक्योरिटी जेल कहा गया, उसमें जगन गुर्जर कैसे मरा? वो मारने वाले कौन थे? और अगर मारने वाले थे तो उनके ऊपर कौन थे? और आज मैं आपके चैनल पर पहली बार कह रहा हूं कि वो राजनेता थे जिनके इशारे पर जगन गुर्जर को मरवाया गया। अगर उनका खुलासा नहीं हुआ तो मैंने उस दिन भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आप उस हत्या के जिम्मेदार हो। आखिरकार उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? राजा तुम हो, मुख्यमंत्री तुम हो, तो हम किसका नाम लें? आप बोल नहीं रहे हो, आपकी जांच आज तक हुई नहीं, और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तुमने आज तक नहीं दी। राजस्थान के इतिहास में मुझे लगता नहीं कोई आदमी खत्म हो जाए और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन 8 दिन, और अगर जुडिशली रिपोर्ट चल रही है तो 15 दिन 1 महीने आज तक नहीं दी इन्होंने। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अब हमारा दर्द और बड़ा हो गया कि वीडियो कॉलिंग वाले जेलर को तो तुम निलंबित कर देते हो और जगन को मरवाने वाले जेल प्रशासन के कुत्तों को आप नहीं करते। इसका जवाब बोर्ड से तो देंगे ही पंचायत राज चुनाव में, लेकिन उससे पहले भी हमने तय कर लिया है कि जगन गुर्जर हत्याकांड की या तो सीबीआई जांच करवाई जाएगी, नहीं करवाई जाएगी। हमसे इन्होंने समझौता कहा, किया, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, परिवार उसका कर रहा है, वकील उनका कर रहा है, नहीं तो दोबारा जनता के बीच उसी धौलपुर में जाऊंगा और दोबारा से लठ लेकर के अब की बार आर पार की भजन लाल सरकार से हम करेंगे और सीबीआई जांच करवाना ही हमारी एक अंतिम मांग है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये हमने तय कर लिया है। जगन गुर्जर से राजनेताओं को क्या दुश्मनी हो सकती है जो राजनेता इसके पीछे आएंगे? मुझे लगता है कहीं न कहीं कि राजनेता इसलिए पीछे आ सकते हैं कि जगन जी ने कई बार धौलपुर में रह करके कई राजनेताओं से देखो वाद विवाद हो जाता है। जिस तरीके की बात फील्ड से निकल के आ रही है उन वाद विवादों से ही चलते, क्योंकि जेल में बंद जेलर तो क्यों मरवाएगा? उसका क्या काम होगा भाई? जेलर का तो क्या विवाद हो सकता है, जेल के अंदर रहने वाले लोगों का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन जेल अजमेर जेल के जो कार्य प्रणाली है उससे ये जरूर लगता है कि अंदर से जैसे वीडियो कॉल पर बात हो सकती है तो कोई सेटिंग हो सकती है, तो अंदर कौन, बाहर बैठा हुआ आदमी कौन मरवा सकता है? और अगर नहीं मरवाया तो सरकार को ऐसा क्या दिक्कत आ रही है? जगन मराई तो है, बता दो भाई किसने मारा रही है, कारण था, ये तो कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री भजन लाल जी आप उसका खुलासा नहीं करो तो इसका मतलब कोई बड़ा वजनदार आदमी है। आजकल को कौन कैसे मरा है ये तो जांच का विषय होता है, बता देते हैं। तुम क्यों नहीं बता रहे? तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? दूसरी चीज, अजमेर जेल हाई सिक्योरिटी में 2-3 दिन से मैं न्यूज पढ़ रहा हूं। अभी 3 दिन पहले आपने एक न्यूज देखी होगी जिसमें कहा था कि 2 महिलाएं पता नहीं कब बाहर ले गए उनको, महिला कैदियों को, और कब अंदर ले आए। तो इसका मतलब उस जेल के अंदर या तो मुख्यमंत्री जी आप गृह मंत्री हो इस प्रदेश के, आपके पास ही चार्ज है, या तो आपको पता है आप चला करके ये सब करवा रहे हो, और या आपको पता नहीं है, तो इससे बड़ा आपका कोई फेलियर नहीं है। ये दोनों चीज आपको समझने की जरूरत है। हम तो जगन गुर्जर हत्याकांड को लेकर के दोबारा से समाज के बीच में जाएंगे और दोबारा से सरकार से ईंट बजाएंगे। हम न्याय लेकर के रहेंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब नरेश मीणा आज जेल गया है
तो मुझे तो डर है कि जगन गुर्जर की तरह नरेश मीणा को जेल में नहीं मरवा दें, क्योंकि पहले भी नरेश मीणा ने अपनी हत्या के प्रयास के बारे में जब वो जेल में था तो उसने बोला कि हथियार भी आ गए, इसकी वीडियो भी बाद में बाहर आई थी। ऐसा नहीं हो जाए कि नरेश मीणा को भी ऐसे ही मरवा दें, क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं इस ट्रैक पे चलने लग गए कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता 30, 40, 50 साल के जो नेता हैं जिन्होंने भाजपा को तैयार किया है उनको भी दरकिनार कर रहे हैं, और जो भाजपा से टकराने का काम कर रहे हैं उनको मरवाने का काम कर रहे हैं, और जो भाजपा से सवाल पूछते हैं उनको ये कहीं केस मुकदमों में फंसाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति जो भाजपा का नया पैटर्न आया है, इससे पूरा देश और दुनिया सदमे में है। कोई आदमी जेल में जाके मर जाए, कल आप पत्रकार हो, आपको किस तरीके की आपसे कोई गलती हो जाए और आप जेल में भेज दिए जाएं, तो आपको डर नहीं रहेगा कि जगन गुर्जर को मरवा दिया? इतना बड़ा आदमी जिसको राजस्थान है और उत्तर प्रदेश, माने इस हिंदुस्तान की पुलिस, मैं ये कहूंगा राजस्थान की पुलिस की औकात नहीं थी कि उस जगन को पकड़ के और जेल और थाने में डाल दें। जब चाहा तब आत्मसमर्पण किया जगन गुर्जर ने, तब खा मर गए थे तुम, जब खाती तुम्हारी बंदूकों की ताकत। और जब वही जगन गुर्जर जेलों में रहा तब तुमने क्यों नहीं मरवाया? आज ऐसा क्या काम हो गया जब जगन गुर्जर ग्रस्त आश्रम में जी के सामाजिक जीवन जी रहा था, लोगों में उठ रहा था, बैठ रहा था, सरपंची के चुनाव की तैयारी कर रहा था, गांव में उसने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था, तब लोगों को लगा कि अब ये जगन समाज की मुख्य धारा से जुड़ के कहीं राजनीति में नहीं आ जाए, इसलिए जगन को मरवा दिया। एक छोटी सी बात, जगन को जबरदस्ती आप उठा करके और धौलपुर पुलिस डालती है, एक कट्टा लगा देती है इतने बड़े आदमी पर, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? धौलपुर के अंदर में 20 दिन रहा जगन के मरने के बाद, क्योंकि मेरा कोई ना तो रिश्तेदार है, ना मेरा कोई लेना देना है, ना उसके अपराध से मेरा लेना देना है। मेरी एक ही जो मेरी नहीं, वो पूरी 3600 की उम्र प्रत्येक व्यक्ति की बात थी। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति जेल जा सकता है, किसी भी मुद्दे में जा सकता है। आज मैं सवाल सरकार से कर रहा हूं, कल मुझे भी कोई भी मुकदमा दर्ज करा के जेल में डलवा सकते हैं। ऐसे इसका मतलब तो मुझे भी मरवा देंगे। मतलब इन हत्यारे भाजपा के लोगों के सामने कोई बोलेगा ही नहीं क्या? इस देश में चाहते क्या है आखिरकार ये लोग? धौलपुर के अंदर तो इन्होंने ऐसा भय पैदा कर रखा है अधिकारियों का, कोई भी आदमी थोड़ा सा बोला, पकड़ा, 5 किलोमीटर गाड़ी में धर के ले गए, खुद ही कट्टा रखते हैं, जहां खांसे लाते हैं, चेपा और मुकदमा लिख दो उसमें। ऐसे कम से कम हजारों की तादाद में पिछले 5 साल में मुकदमे दर्ज हुए। मैं तो उनके खिलाफ भी लड़ूंगा जाकर के। तय कर लिया है, भाजपा के लोग बड़े बड़े धन्ना सेठों के पास खूब पैसा है, कोई आदमी इनके खिलाफ बोलता है तो पहले तो ये कोशिश करते हैं उनको समझाने की, नहीं मानते मुकदमा करवाते हैं, या तो उसको बाहर मरवा देते हैं या जेलों के अंदर मरवा देते हैं। इन्होंने एक पैटर्न चला लिया है, और जो कल के लोग आते हैं उनको उठा करके जिम्मेदारी दे देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि सामाजिकता क्या है। जो आदमी 40 साल 50 साल गांव में रह के, शहर में रह के, एक एक व्यक्ति सभी जाति धर्मों के लोगों के साथ पला बड़ा हो, रीति नीति जानता हो, वो आदमी को तो तुम नेतागिरी में नंबर नहीं आता। और कल का आदमी आया, कहीं नौकरी करी और कोई 4 रुपए कमा लाया, लूट लाया इनके सिस्टम से, आकर के नेता बन गया, उसको बैठा दिया। उसको क्या पता है? उसको क्या पता है सामाजिकता कैसी होती है गांव में? एक गांव जो होता है। क्या जगन गुर्जर का परिवार आने वाले चुनावों के अंदर या आने वाली भविष्य में राजनीतिक रूप से सक्रिय होने जा रहा है क्या? मुझे नहीं लगता। जब मैं जगन गुर्जर के बेटे से पूछा मैंने आसाराम से कि भाई आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे सरपंची का, आपके पापा ने बहुत मेहनत की, उसने रोते हुए मुझे कहा मुझे बड़ा दुख है कि अब मैं कभी जीवन में चुनाव तो क्या, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मुझे राजनीति से बहुत नफरत है। वो दर्द मैंने जो देखा उस परिवार का। और दूसरी चीज, मैं लगातार इस बात को इतनी मुखरता से इसलिए भी उठा रहा हूं, आज मैं फिर आपको एक दर्द की बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इस बात की आवाज नहीं बनता, 100% वो परिवार अब तक हथियार उठाए होता। क्योंकि वहां का जो वातावरण है, वहां का जो अशिक्षा का कारण है, वहां का जो लोगों का माहौल है, चंबल के लोगों का, वो उनका एक ही चीज रटते हैं, वो बदला। हमारे व्यक्ति को किसने मारा, अब हमें उसका बदला लेना है। लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं पिछले 1-1.5 महीने से उनको समझाने के लिए, सरकार की कस्टडी में आदमी मरा है, जब तक सरकार ये नहीं कहे कि कैसे मरा, किसने मरा, सरकार हत्यारी है, व्यक्ति हत्यारा नहीं है, सिस्टम हत्यारा है, ये कह करके मैं उस समाज को जो ताकत दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो समाज एक बार सही दिशा में जुड़ गया, सामाजिकता से जुड़ गया, तो वहां के और लोगों को भी हिम्मत मिलेगी कि हमारे साथ न्याय होगा।
इसलिए मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र के लाखों लोगों का जीवन बंदूक से छुड़ा के पढ़ाई लिखाई करके उनके बच्चों का भविष्य कलम की तरफ बढ़ जाए, इसलिए मैं इस बात को मुखरता से भी उठा रहा हूं और इसके लिए आगे भी हम संघर्ष करेंगे। तो राजनीति में आने का कोई आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही? उनका परिवार राजनीति में नहीं आएगा, जैसा मुझे अभी तक पता, किसी भी तरह दूर दूर तक राजनीति से कोई मतलब नहीं। लीजिए साहब, जगन गुर्जर आने वाले समय में उनका परिवार राजनीति में नहीं आएगा, और यहाँ पे जो प्रहलाद कटाना हमारे साथ में मौजूद है, इनका कहना है कि मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि क्योंकि वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, बदला, वो दोबारा कहीं हथियारों की दिशा में ना चले जाए, वो सामाजिक जो हमारी समरसता है उसके साथ में बरकरार रहें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। और जगन गुर्जर क्यों मरा, इसका जवाब सरकार को देना होगा, नहीं तो ये लड़ाई निरंतर रूप से जारी रहेगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।